ओ हरि ओ हरि ओ जय श्री भोलेनाथ, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री रामचंद्र भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण जी महाराज, अयोध्या धाम की जय हो। मेरे प्यारे भाइयों, श्रोतागणों, भगवत चरणागणों, सारे देशवासियों, आज का दिन पुत्रदा एकादशी, मतलब ये 11 एकादशी, 11 पुत्रदा एकादशी कल भी थी और आज भी थी। इतना जबरदस्त फलदायक, और साथ में देखिए भोले की कृपा से सोमवार गुजरात के बाहर ये श्री सावन महीने का भोले बाबा का महाउत्सव का सावन महीने का लास्ट सोमवार है आज। और एकादशी पुत्र एकादशी से भाई बहन को संतान नहीं होता है, उनके लिए आज का दिन बड़ा उत्तम था उपवास करने का। और मात्र संतान की ही बात नहीं है, उपवास करने वाला जो भी धारेगा, जो भी इच्छा प्रकट करेगा, उसको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरा करेंगे। तो आप सबसे मेरा नम्र विनती है कि श्री नारद जी महाराज ऐसी कृपा हुई श्री भोलेनाथ की, उनकी मति गति सब बदला गई। सब सारे की सारी लीलाएं भोले बाबा की थी सब। पांचवा अध्याय नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं। रुद्र संहिता का 5वां अध्याय नारद जी ब्रह्मा जी से अपने पिताश्री से प्रश्न करते हैं। श्री सूत जी बोले, नारद जी के प्रति इस प्रकार का कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब नारद जी पृथ्वी लोक में आकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंगों के दर्शन किए श्री नारद जी। तब उन 2 रुद्र गणों ने नारद जी को देखा। अपने साप की मुक्ति के लिए वे दोनों उनके पास आकर के चरण में गिर पड़े और बोले,
हे महर्षि नारद जी महाराज, हम पर प्रसन्न हो जाइए। हम दोनों पर प्रसन्न होके और हम दोनों का ही उद्धार कीजिए आप। उन दोनों रुद्र गणों के पश्चाताप युक्त वचन से पूर्ण इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी ने कहा, हे रुद्र गणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि नष्ट और भ्रष्ट हो गई थी। इसी कारण मोहवश आप लोगों को श्राप दे डाला हमने, किंतु मेरा कथन तो कभी असत्य नहीं होता। अब मैं उस श्राप उद्धार के लिए तुम लोगों को कुछ उपाय बताता हूं। मुझसे शाप देने का अपराध हो गया प्रथम तो उसे क्षमा कर देना अवश्य। अपना वृत्तांत सुनो। तुम दोनों मुनिवर द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी से जन्म होगा तुम्हारा, और तुम्हारा प्रताप, बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तुम सदाशिव के पूर्ण भक्त हो जाओगे। कई वर्षों के अनंतर भगवान अपने दूसरे रूप से अगर तुमको मारेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर प्रसन्न होकर दोनों रुद्रगण चले गए एवं नारद जी भी भोलेनाथ का गुणगान गाते हुए शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में आए। श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब तो हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, हे मेरे पिताजी, हे ब्रह्मा जी, आप तो पर ब्रह्म का स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी ही कृपा द्वारा मैंने भगवान विष्णु को समझा और उनका महात्म्य, भक्ति मार्ग, कठिन तपो मार्ग, तीर्थ मार्ग, दान मार्ग आदि यह सब कुछ मैंने आपसे सुने लिए। आपने ही मुझे सिखाया, आपने ही मुझे बताया। किंतु मैं शिव तत्व को नहीं सुन सका, क्योंकि मैं शिव माया से मोहित था। अब मैं शिव पूजन एवं उनके अनेकों चरित्रों को सुनने की अभिलाषा रख रहा हूं। वे शिव सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं और सृष्टि के मध्य में उनकी लीला कैसी होती है, एवं अंत अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वे
सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं? सदाशिव प्रसन्न किस प्रकार होते हैं? अपनी प्रसन्नता से क्या फल देते हैं? बोले बाबा मुझे तो अब यही सुनाइए, आप दया करें, मैं आपकी शरण में इसलिए उपस्थित हुआ हूं। अब 6वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन। श्री नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। महाप्रलय के समय अवस्था व जंगम नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर अंधकार में हो गया था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया था, और जिसको निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय से रहित, नाम रूप और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, इसमें हर स्वर दीर्घ लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं है। यह सत्य ज्ञान और अनंत रूप, सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञान में और शोभा युक्त है, जो अंतर्मूर्त परम तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। प्यारे, जय माता जी। इसी को पंडित अनिर्वचनीय और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। एक कथा श्री नारद जी को परमपिता ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की, वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जननी अर्थात माता कहलाई, और वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण जगत लोकों की ईश्वरी परमेश्वरी कहलाई। त्रिदेवों की माता नित्या और मूल कारण कहीं कोई जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली शुभ्रा है,
सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की ओर जाना चाहा। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। जो प्रयागराज में जहाँ ये कथा चल रही है, जहाँ कथा बैठी है, श्री गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, भक्ति ज्ञान वैराग्य के तट पर कथा सारे ऋषि मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। उसी प्रयागराज से थोड़ा दूर भगवान परमात्मा जगत पिता अलग से नगरी बसाई हुई है, जिसको बताते हैं भोले बाबा ने अपने त्रिशूल पर काशी को बसा रखा है। तो उसे काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि है। आज भी कथा है कि जो काशी में जिसका अंत क्रिया होता है, गंगा के किनारे जिसको जल समाधि देते हैं, अग्निदाह करते हैं, काशी में जो गुजरता है, मरता है, वो सीधा कैलाशवासी बन जाता है। ये सब भोले बाबा का वरदान है। उस क्षेत्र में परमानंद शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता है। प्रलय हो गया, जल प्रलय, सब कुछ बर्बादपन, काशी को कुछ नहीं होता है। और इससे से इसको अभिमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन रचाया था। उस आनंद वन में शिव अर्थात पार्वती माता और भोले बाबा रमण करते रहते थे। श्री नारद जी उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उसके दक्षिण के प्रवेश में दसवें अंश में सुधा रूप आसव का व्यापार किया, जिसमें त्रिलोकी में सुंदर पुरुष आविर्भाव हुआ तो शांत और सत्य गुण से निवृत्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा कि हे स्वामिन, हे परमात्मा, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए।
मेरा नाम सहित मुझे बुलाइए और आज्ञा कीजिए मुझे क्या करना है। यह सुनकर भगवान भोले बाबा शिव जी हंस पड़े, बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। भोले बाबा क्या बोले? विष्णु नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, भक्तों को सुख करने वाले तुम्हारा और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए तब करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से 2 वेद दिया। तब अच्युत भगवान विष्णु ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु जी ने दिव्य 12,000 वर्षों तक परमात्मा श्री हरि ने तप किया। किंतु सबसे अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का दर्शन ना पाया। 12,000 बरस जिसने तब क्या, एकादशी है पुत्रदा एकादशी, तो भक्तगण आज पुत्रदा एकादशी करते हैं और उसका सायंकाल फल चाहते हैं। इसका हमको रिजल्ट मिल जाए, इसका हमको फल मिल जाए। कहाँ 12,000 बरस तक तपस्या किया भोलेनाथ। चिंता हुई तो शिव जी ने यह शंभु वाणी उत्पन्न की, अपने को संयम से दूर करने के लिए फिर तप करो। तब विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तपस्या किया। तब शिव जी की माया से विष्णु शरीर से अनेक प्रकार के जल धाराएं निकली और वह सब शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पापों का नाश होते हैं। फिर तो शिव जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति समस्त नारायण नाम भी हुआ। और कीर्ति पुरुष बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए। फिर उस 3 गुण और भेद वाला
अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उससे पंचभूत पृथ्वी, जल, वायु और आकाश प्रकट हुए। उससे नरेंद्र, उससे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ज्ञानेन्द्रिया तथा वाणी, हाथ और पैर, गुदा और उपस्थ कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार पुरुष के बिना यह प्रकृति का यह रूप कार्य हुआ, जो सब तत्वों शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में रहे वहीं पे। अब श्रोता गणों आता है 7वां अध्याय। पहले उत्पत्ति हुई विष्णु भगवान की, अब उत्पत्ति की कथा आ रही है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बोले श्री नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका विशाल और अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सब अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। नारद जी को सुना रहे कथा ब्रह्मा जी। इस प्रकार मैं हिरण्य गर्भ प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुर धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुने, अब तक एक एक ताल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां कमल की जड़ को ना पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की
इच्छा करने लगा, हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर गया तो कमल की कली मिली, वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। पढ़ी इस मोह नाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन करने की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। तत्पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर रूप वाले भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। सत असत में उस महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की कृपा से मोहित होकर अपने पिता को ना जानकर उनसे बोला, तुम कौन हो? फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, किंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर वह क्षण मात्र के लिए भी दो मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं सब संहार का कारण हूं और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अब ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा है। वेद मुझे स्वयंभू स्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसे कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हो गए और कहने लगे कि तुम तो मेरे ही अविनाशी अंश से उत्पन्न हुए, क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए हो क्या?
निसंदेह तुम मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुए हो, परंतु इससे तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है। इसमें तुम्हारा अपराध भी भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, क्योंकि तुमको मैंने अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सभी देवों का ईश्वर मैं ही हूं। मैं ही सबका कर्ता हरता भरता व्यापक हूं। मैं ही अद्वितीय पर ब्रह्म पितामह और परम तत्व मैं ही हूं। यह सब कुछ मुझमें चराचर जगत स्थित है। तुम मेरे शरीर से आए हो, मैं तुम्हारे सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब श्री भगवान विष्णु जी ने ऐसा कहा तब मैं क्रुद्ध हो गया। उनसे बोला, तुम कौन हो? बहुत बकवास ना करो। ऐसा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को बोला। तुम पर ब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। देवादिदेव महादेव भोले बाबा की माया को मुझे मेरी कुछ भान नहीं है। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। नारद जी से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराएं, कृपा कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, भोलेनाथ की कथा तो आपने बहुत हजारों बार सुनी होगी। सुनना भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की कथा को सुनने से अनंत श्रोता को फल प्राप्त होता है। ऐसे पावन धरती पर प्रयागराज, जहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का संगम है, ऐसी जगह ये भगवान भोले बाबा का शिव पुराण की कथा चालू है। उस कथा के जो श्रोता हैं, सारे यज्ञाचार्य है, धर्माचार्य है, वेदाचार्य है, भागवताचार्य है, सब विद्वान है, गुणों के खान है, पर मंत्र मुग्ध हो करके
सब के सब श्री शुद्ध जी से कथा सुन रहे हैं। अब हम आपको रुद्र संहिता का 8वां अध्याय, जो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम अध्याय है, हरि कृपा से, शिव जी की कृपा से पुनः प्रातःकाल आपके हम दर्शन करके और कृतार्थ बनूंगा, क्योंकि आप सब हमारे भोलेनाथ ही का स्वरूप है। हमारे इष्ट देव गोरक्षनाथ भगवान ऐसे बोलते हैं, घट घट गोरक्ष व्यापे। आप सब हमारे लिए परमात्मा ही हो। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो।